हेलो स्टूडेंट्स, आई एम जितेंद्र सिंह। वेलकम टू आनंद इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 6 के अपने नेक्स्ट टॉपिक कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव के बारे में स्टडी करेंगे। इसका जो होमवर्क है वो आपको स्कूल के जो क्लास वाइज आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उसके ऊपर इसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको सेंड कर दी जाएगी और उसी के बेस पे आपको अपना होमवर्क कंप्लीट करना है। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब मैंने लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था विशेषण। तो यहाँ पे हम विशेषण की तुलना, कंपैरिजन, यानी कि कोई भी गुण होता है, किसी की कोई विशेषता होती है तो उसकी हम आपस में तुलना कर सकते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि वह अच्छा है, तो इसकी तुलना किसी और से करेंगे तो कह सकते हैं कि रवि मोहन से अच्छा है या फिर रवि सबसे अच्छा है। तो इस प्रकार से हम किसी भी व्यक्ति के गुणों की, उसकी वस्तु या किसी वस्तु की हम तुलना कर सकते हैं। तो वही तुलना किस प्रकार से की जाती है, कैसे है, वो हम अपने इस टॉपिक के अंदर स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। एन एडजेक्टिव शो द क्वालिटी ऑफ इट्स नाउन और प्रोनाउन इन 3 फॉर्म्स। यानी कि एक जो एडजेक्टिव होता है, यानी कि एक जो विशेषण होता है, हम जैसा कि हम जानते हैं ये नाउन यानी और प्रोनाउन यानी कि संज्ञा और सर्वनाम उसकी विशेषताओं को बताता है। तो उसकी विशेषताओं को ये 3 वे में शो करता है, 3 फॉर्म्स के अंदर बताता है। दिस 3 फॉर्म आर कॉल्ड द डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। और इन्हीं को जो है, इन्हीं 3 फॉर्म्स को है जो हम डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन कहते हैं। ये कौन कौन सी डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन है? तो ये 3 है, मैंने लिखी हुई है यहाँ पे। द फर्स्ट है आपके पॉजिटिव डिग्री, सेकंड हो जाएगी आपके कंपैरेटिव डिग्री और थर्ड आपके हो जाएगी सुपरलेटिव डिग्री। अब इसके अंदर क्या होता है, लेट्स स्टार्ट, देखते हैं हम। तो अपना फर्स्ट है पॉजिटिव डिग्री। दिस डिग्री टेल्स अबाउट द पर्टिकुलर क्वालिटी ऑफ ए पर्सन और थिंग्स। यानी कि इसमें क्या होता है, किसी भी व्यक्ति या वस्तु की एक विशेष गुण के बारे में बताया जाता है। एडजेक्टिव का मतलब ही होता है विशेषता बताना, उसके गुणों को बताना। तो इसके अंदर क्या होता है, इसमें किसी भी व्यक्ति या वस्तु की तुलना नहीं की जाती है, केवल उसके गुणों के बारे में बताया जाता है। तो उसको हम कहेंगे पॉजिटिव डिग्री। मतलब इसमें किसी की तुलना नहीं हो रही है, केवल उसके गुण को या उसकी क्वालिटी को शो किया गया है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है अशोका वाज ए ग्रेट किंग। अशोक जो है वह एक महान राजा था। तो यहाँ पे क्या है, किसी की तुलना नहीं की है, केवल अशोक के गुणों के बारे में बताया। तो यहाँ पे ये जो ग्रेट है, ये ग्रेट जो है अपनी पॉजिटिव डिग्री हो जाएगा। ये यहाँ पे इसकी जो है एक तरीके से विशेषता बता रहा, शो कर रहा है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा पॉजिटिव डिग्री। ठीक है। फिर सेकंड आता है कंपैरेटिव डिग्री। अब कंपैरेटिव का मतलब ही होता है कि तुलना करना। और तुलना कहां से होती है, किसी भी 2 वस्तुओं के बीच में या 2 व्यक्तियों के बीच में, उनके गुणों के बीच में तुलना होती है कि कौन उनसे बेटर है। तो वो हो जाएगा कंपैरेटिव डिग्री। डेफिनेशन देख लेते हैं। दिस डिग्री टेल्स अबाउट वन पर्सन और थिंग बीइंग सुपीरियर टू द अदर इन ए पर्टिकुलर क्वालिटी। यानी कि ये यहाँ पे ये बताता है कि कोई भी एक वस्तु या व्यक्ति जो है वह किसी विशेष गुण के अंदर दूसरे से ज्यादा अच्छा है। मतलब वहां पे उसकी तुलना हो रही है, इसलिए इसको हम कहेंगे कंपैरेटिव डिग्री। यानी कि 2 व्यक्तियों के बीच में या 2 वस्तुओं के बीच में उसकी तुलना होती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ रवि इज टॉलर देन मोहन। तो यहाँ पे 2 पर्सन है, 2 व्यक्ति हैं। यहाँ पे एक तो रवि है और दूसरा है मोहन। इन दोनों के बीच में तुलना हो रही है और ये कहा गया है कि रवि इज टॉलर देन मोहन, यानी कि रवि जो है वह मोहन से लंबा है। तो दोनों की तुलना हो गई और उसमें बताया गया कि रवि जो है वह मोहन से लंबा है। तो यहाँ पे ये जो टॉलर है, ये जो है आपके अपने कंपैरेटिव डिग्री के अंदर आएगा। थर्ड है सुपरलेटिव डिग्री। अब ये क्या होती है वो देखिए। दिस डिग्री टेल्स अस अबाउट द ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ और इंटेंसिटी ऑफ ए क्वालिटी अमोंग मोर देन 2 पर्सन और थिंग्स। इसमें क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री का मतलब ये है कि उसके अंदर ये शो किया जाता है कि कोई भी जो वस्तु होगी वह सबसे श्रेष्ठ है, सबसे हाई है। इसमें यह बताने का प्रयास किया जाता है सुपर है, वह सबसे सुपरलेटिव डिग्री। जैसा कि नाम से ही आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि सुपरलेटिव डिग्री का मतलब ही जो वस्तु है या जिस किसी भी के बारे में बताया जा रहा है वो उन सब में श्रेष्ठ है। और इसमें क्या होता है, 2 से ज्यादा, मतलब सब में हो गया। फिर तुलना तो हमेशा 2 के बीच में होती है। अगर 2 के बीच में हो रही है तो कंपैरेटिव के बीच में कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगी। और अगर ज्यादा के बीच में आपको बता रहा है तो उनमें सबसे श्रेष्ठ जो हो जाएगा तो उसमें आ जाएगा आपके सुपरलेटिव डिग्री। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखिए, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है रवि इज टॉलेस्ट ऑफ ऑल द बॉयज। तो यहाँ पे ये जो बताया गया है टॉलेस्ट यानी कि सबसे लंबा, और रवि जो है वह सभी लड़कों में सबसे लंबा है। तो यहां पे ये हो जाएगा सुपरलेटिव डिग्री, क्योंकि रवि की तुलना जो है
वो पूरे सभी लड़कों से की गई है, मतलब वह सब में सबसे लंबा है, सुपर है, तो यहाँ पे ये हो जाएगी सुपरलेटिव डिग्री। तो यहाँ पे ये जो सुपरलेटिव डिग्री है वो है टॉलेस्ट। फिर सेकंड है मीरा इज द वाइजेस्ट गर्ल इन द क्लास। तो मीरा की तुलना यहाँ पे पूरी क्लास से की गई है। ये जो मीरा है इसकी तुलना जो है आपके पूरी क्लास से की गई है, मतलब ये पूरी क्लास से सबसे बुद्धिमान है। तो यहाँ पे ये क्या कौन सी डिग्री लगेगी, सुपरलेटिव डिग्री लगेगी। और यहाँ पे शब्द ये आया हुआ है वाइजेस्ट, यानी कि सबसे बुद्धिमान। तो इस प्रकार से कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव के अंदर आपके 3 डिग्री हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। इसमें कैसे क्या होता है वो मैंने बताया। अब हम इसके रूल्स के बारे में स्टडी करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट अपने फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री, यानी कि जो आपके पॉजिटिव डिग्री दे रखी होगी उसको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में कैसे उसको कन्वर्ट करना है, तो उसके कुछ बेसिक रूल्स हैं वो हम देखते हैं वन बाय वन। ये आपको रिमेंबर रखने हैं ताकि आपको इसके जब भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस आए तो आप इसे आराम से इसको सॉल्व कर सके। तो फर्स्ट है जनरली द कंपैरेटिव डिग्री इज फॉर्म बाय एडिंग ER एंड द सुपरलेटिव बाय एडिंग EST, यानी कि आपको जो भी पॉजिटिव डिग्री दे रखी होगी उसको अगर आपको कंपैरेटिव डिग्री में उसको चेंज करना है तो कुछ नहीं, उसके पीछे नॉर्मली ER लगा देना है, तो जिससे आपकी जो पॉजिटिव डिग्री होगी वह कंपैरेटिव डिग्री में चेंज हो जाएगी। उसी तरह से अगर आपको उसी को वापस सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट करना है तो उसके पीछे आपको EST ऐड कर देना है, तो वो आपके सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए मैंने कुछ लिखी है यहाँ पे, आप देख सकते हो पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। तो सबसे पहले जैसे कि यहाँ पॉजिटिव में अपने लिखा हुआ स्मॉल, तो इसी का अपने को कंपैरेटिव बनाना है। तो स्मॉल जो है उसके पीछे मैंने कुछ नहीं किया, लिखने के बाद यहाँ पीछे देखो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ER लगाया है, तो स्मॉलर हो जाएगा, तो स्मॉल का स्मॉलर हो जाएगा, तो ये इसकी कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगी। उसी तरह से इसी को अगर आपको सुपरलेटिव में बदलना है तो आपका बेस जो है वो यही रहेगा पॉजिटिव डिग्री का, इसी के पीछे आपको यहाँ पे EST लगा देना है। तो स्मॉल की स्पेलिंग होगी, उसके पीछे आप पीछे EST लगा दोगे तो स्मॉलेस्ट हो जाएगा, यानी कि स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, है ना। तो इसी तरीके से ये सारी डिग्री चेंज होगी। तो ये रूल्स आपको ध्यान रखना है, नॉर्मली ये रूल्स लगता है, आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। कंपैरेटिव बनाना है तो पीछे ER लगा दो, और सुपरलेटिव करना है तो पीछे EST लगा दो। और भी एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ यंग, तो इसका अगर कंपैरेटिव बनाना तो ये हो जाएगा यंगर, तो कुछ नहीं करना है, यंग की स्पेलिंग लिखी हुई होगी आपके, या जो भी जिस तरह से एग्जाम में आएगा क्वेश्चन दे रखा होगा। अगर आपको उसमें कंपैरेटिव में चेंज करना है तो कुछ नहीं करना, उसके पीछे ER लगा देना, यंगर हो जाएगा, तो ये कंपैरेटिव हो जाएगा। और अगर इसी को सुपरलेटिव में बदलना है तो उसी के पीछे आपको EST लगा देना है, तो यंगेस्ट हो जाएगा। उसी तरह से है अपने ओल्ड, तो ओल्ड का हो जाएगा ओल्डर, और सुपरलेटिव हो जाएगा ओल्डेस्ट। तो ये भी देखो वो का वही रूल्स है, पीछे ER लग गया तो कंपैरेटिव हो गया, और इसी को कन्वर्ट करना है अपने को सुपरलेटिव में तो पीछे EST लगा दिया तो ओल्डेस्ट, तो ये इस तरीके से सुपरलेटिव में चेंज हो जाएगा। उसी तरह से ग्रेट है तो यहाँ पे ग्रेटर, तो ये भी पीछे देखो ER लग गया है, और इसी को सुपरलेटिव में चेंज करना है तो पीछे EST, तो ग्रेटेस्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये एक बेसिक सा रूल्स है, पहला फर्स्ट वाला, जो आपको अच्छी तरीके से रखना है कि किसी भी पॉजिटिव डिग्री को अगर आपको कंपैरेटिव में बदलना है तो पीछे ER लगाना है, और उसी को अगर आपको सुपरलेटिव में चेंज करना है तो पीछे EST लगाना है। फिर हम बढ़ते हैं अपने सेकेंड रूल्स की तरफ। इफ द पॉजिटिव एंड्स इन E, ओनली R and ST आर एडेड टू फॉर्म द कंपैरेटिव एंड द सुपरलेटिव। ये दूसरा रूल्स है अपना, बिल्कुल सिंपल सा रूल्स है, कुछ नहीं करना है आपको। इसमें ये ध्यान रखना है कि अगर आपकी पॉजिटिव डिग्री जो है वह E पे खत्म हो रही है, लास्ट के अंदर E आ रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपको उसको कंपैरेटिव में बनाना है तो पीछे R को ऐड कर देना है, बिल्कुल ईजी है। और अगर आपको उसकी सुपरलेटिव बनाना है तो उसके पीछे आपको ST ऐड कर देना है, बस। ये चेंज करने से आपकी वो डिग्री चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखिए, तीनों मैंने लिखा हुआ पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ लार्ज, तो यहाँ पे अपने लास्ट के अंदर E आ रहा है, तो इसी को अगर अकॉर्डिंग टू रूल्स अगर चेंज करना है तो पीछे E लगा हुआ है, और इसको अपने को कंपैरेटिव में चेंज करना है तो पीछे R लगाना है, कुछ नहीं करना। तो ये लार्ज की स्पेलिंग है, आप देख सकते हो अच्छे से, यहाँ से यहाँ तक ये लार्ज की स्पेलिंग है, और पीछे जो है केवल R को अपने ऐड किया है, तो ये हो गई लार्जर, तो ये हो गई इसकी कंपैरेटिव। अगर अब इसी को जो है सुपरलेटिव बनाना है तो पीछे कुछ नहीं करना है, लार्ज की स्पेलिंग लिख दो पूरी यूं की यूं, और पीछे ST को ऐड कर दो, तो इस तरह से ये हो जाएगा लार्जेस्ट। तो इस तरह से ये चेंज हो जाएगी। उसी तरह से देखिए यहाँ पे यह है वाइज, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी ये देखो पीछे ही लिखा हो वाइज यानी बुद्धिमान, तो इसको कंपैरेटिव में हो जाएगा वाइजर, पीछे R को ऐड करना और कुछ नहीं करना। और उसी तरह से सुपरलेटिव में जो है यहाँ पे ST को ऐड कर देंगे, तो इस तरह से जो है वाइजेस्ट यानी कि बुद्धिमान, उससे बुद्धिमान, और वाइजेस्ट का मतलब सबसे बुद्धिमान हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपके डिग्री चेंज हो जाएगी। अब है अपने थर्ड पॉइंट, इफ पॉजिटिव एंड्स इन Y
यानी कि जो पॉजिटिव डिग्री है उसके लास्ट के अंदर y आ रहा है एंड द y इज प्रेसिडेड बाय ए कॉन्सोनेंट इट चेंज इनटू बिफोर एडिंग IER। तो यहाँ पे देखो दो चीजें लगानी है, IER एंड EST। यानी कि अगर आपके पॉजिटिव डिग्री के लास्ट के अंदर y दे रखा है और y के जस्ट पहले आपके कोई कॉन्सोनेंट दे रखा है, तो ये एक टॉपिक हमने क्लियर कर चुके हैं वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट के बारे में। तो आई होप कि अब आपको अच्छे तरीके से याद होगा कि वॉवेल्स कौन से हैं एंड कॉन्सोनेंट कौन से हैं, ये इसमें आप डिफरेंट कर सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर y है और y से जस्ट पहले कोई कॉन्सोनेंट दे रखा है, तो अगर आपको उसको कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है तो पीछे लगाना है IER, और उसी को अगर सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करना है तो आप पीछे उसके ऐड कर दोगे EST। कैसे करते हैं देखिए, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव मैंने लिख दिया है। अब जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ आपके हैवी, तो यहाँ पे देखो लास्ट के अंदर ये y आया हुआ है और y से जस्ट पहले v है, तो v कॉन्सोनेंट के अंदर ही आता है। अब इसको चेंज करना है कंपैरेटिव के अंदर, तो कुछ नहीं करना है, आपका जो y हो जाएगा वो y हट जाएगा और उसके स्थान पे आपको लगाना है IER, ये जो मैंने बताया आपको रूल्स वाला। तो ये रूल्स यहाँ पे अप्लाई होगा, तो ये हैवी का हो जाएगा हैवियर। और उसी तरह से आपको सुपरलेटिव में चेंज करना है तो कुछ नहीं है, y हट जाएगा और उसके पीछे आपको लगाना है IEST, हैवीएस्ट। तो इस तरह से ये इसकी डिग्री चेंज हो जाएगी, हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट। उसी तरह से जैसे कि हैप्पी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे अपने को लास्ट के अंदर y है, y से जस्ट पहले p है, तो ये कॉन्सोनेंट ही है, तो अकॉर्डिंग टू रूल्स ये रूल्स अप्लाई होगा। तो अपने को लास्ट में y हटा देना है और y को हटा के अगर उसको कंपैरेटिव बनाना है तो पीछे IER लगा देंगे। तो यहाँ पे देखो हैप्पी के है तो y हट गया है और यहाँ पे पीछे IER मैंने ऐड कर दिया है, तो ये हो गया है हैप्पियर। तो ये हैप्पी की अपने कंपैरेटिव डिग्री बन गई। अब अगर इसी हैप्पी को अपने को सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करना है तो वो का वो रूल्स चलेगा, उसके अंदर y हट जाएगा और उसके स्थान पे आपको लगाना है IEST। तो ये देखो अपने लगा दिया, सॉरी EST है, तो ये हो जाएगा हैप्पीएस्ट। तो इस तरह से हैप्पी, हैप्पियर और हैप्पीएस्ट ये डिग्री चेंज हो जाएगी। तो ये रूल्स हैं, आपको अच्छे तरीके से रिमेंबर रखने हैं, इन्हीं रूल्स के थ्रू जो है आप डिग्री चेंज कर सकते हैं। हाँ, नेक्स्ट है अपना फोर्थ वाला रूल्स, ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इफ द पॉजिटिव एंड्स इन वन कॉन्सोनेंट्स विच इज प्रीसीडेड बाय ए वॉवेल वॉइस, दिस कॉन्सोनेंट डबल्स। यानी कि देखो इस पर थोड़ा ध्यान रखना, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। यानी कि आपका जो पॉजिटिव डिग्री दे रखी है वो उसके लास्ट के अंदर अगर कोई कॉन्सोनेंट दे रखा है, तो अब इसको अगर चेंज करना है तो आपको कुछ नहीं करना। देखो इसमें रूल्स, और उससे जस्ट पहले अगर कोई वॉवेल्स दे रखा है तो इसके अंदर दो चीज़ें हैं, दो चीज़ों को ध्यान रखना है। सबसे पहले तो लास्ट के अंदर जो है आपके कॉन्सोनेंट होना चाहिए और उस कॉन्सोनेंट से जस्ट पहले जो है कोई वॉवेल्स होना चाहिए। ये दो चीज़ें आपको अच्छे तरीके से याद रखनी है। अगर ये ऐसा कुछ दे रखा है आपके एग्जाम के अंदर तो अब उसको चेंज कैसे करेंगे, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो आपको जो लास्ट के अंदर जो कॉन्सोनेंट जो भी दे रखा है उसको एक तो हम डबल कर देंगे उसका, फिर आपको जो है उसके पीछे अगर उसकी कंपैरेटिव बनानी है तो फिर उसके बाद में हम ER को ऐड करेंगे, और उसी की अगर सुपरलेटिव डिग्री बनानी है तो उसके पीछे हम EST ऐड कर देंगे। कैसे, आइए देखते हैं। पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव हो गया है। अब जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ सैड यानी दुखी, तो यहाँ पे देखिए लास्ट के अंदर D लिखा हुआ है जो कि अपने एक कंपैरेटिव कॉन्सोनेंट है, और उससे जस्ट पहले ए है और ए अपने वॉवेल्स हैं, हम सब जानते हैं AEIOU ये 5 ही है वॉवेल्स। तो ये अपने वॉवेल्स है, तो अपना ये रूल्स यहाँ पे अप्लाई होगा और इसी रूल्स के अकॉर्डिंग अपने को क्या करना है, जो लास्ट के अंदर जो अपना कॉन्सोनेंट दे रखा है वो डबल हो जाएगा और उस डबल करने के बाद में आपको ER ऐड करना है। तो ये जो है सैड, तो सैड यूं का यूं लिख दिया और ये लास्ट वाला जो है ये डबल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो D और लिख दिया मैंने, तो डबल D हो गए। उसके बाद जो है यहाँ पे ER ऐड करना है, तो सैड का सैडर हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे ये सुपरलेटिव इसको चेंज करना है तो वही रूल्स यहाँ पे लगेगा, लास्ट वाला जो है वो डबल हो जाएगा, तो यहाँ पे डबल D हो जाएंगे। उसके बाद आपको इसके पीछे EST लगाना है, तो ये आपके सुपरलेटिव में चेंज हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ये डिग्री तो चेंज हो जाएगी। तो ये जो फोर्थ वाला रूल्स है ये इसको आप अच्छे तरीके से समझिएगा, देखिएगा और याद रखिएगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर जैसे कि और एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ बिग, तो अपने लास्ट के अंदर देखिए आप G आया हुआ है जो कि एक
कॉन्सोनेंट्स है और उससे जस्ट पहले आई आया है, तो ये अपने क्या है, वावेल्स हैं। तो अपने ये वाला रूल्स अप्लाई होगा। और ये रूल्स क्या कहता है आपको पता ही है, अगर ये सारी शर्तें हैं कि लास्ट के अंदर कोई कॉन्सोनेंट दे रखा हो और उससे जस्ट पहले कोई वावेल्स है, तो लास्ट वाला वर्ड जो है वो डबल हो जाएगा और उसके बाद में आपको लगाना है ER अगर उसका कंपैरेटिव करना है तो, और अगर सुपरलेटिव करना है तो उसके पीछे लगा दोगे बाद में EST। तो उसी तरह से बिग का, जैसे कि देखो यहाँ पे डबल G हो गया, उसके बाद हमने ER लगाया है, तो बिग का बिगर, ये कंपैरेटिव हो जाएगा। और इसी का अगर सुपरलेटिव बनाना है तो बिगेस्ट, तो डबल G हो गया, उसके बाद हमने EST किया है। इसी तरह से थिन लिखा हुआ है तो लास्ट के अंदर N है और N से जस्ट पहले I है, यानी कि अपना वॉवेल्स है, कॉन्सोनेंट से जस्ट पहले वॉवेल्स है। तो इसी रूल्स के अकॉर्डिंग लास्ट वाला वर्ड डबल हो जाएगा, तो यहाँ पे N डबल हो गया है और उसके पीछे अपने वही वापस रूल्स, कुछ नहीं करना है, ER लगाना है, तो थिन का हो जाएगा थिनर। और उसी तरह से इसको सुपरलेटिव में अगर कन्वर्ट करना है तो वो का वो रहेगा, यही लास्ट के अंदर डबल हो गया और पीछे EST ऐड करना है, तो इस तरह से ये आपके हो जाएगा सुपरलेटिव। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट 5 के अंदर। इसके अंदर सम एडजेक्टिव फॉर्म देयर कंपैरेटिव डिग्री बाय एडिंग मोर एंड द सुपरलेटिव बाय एडिंग मोस्ट बिफोर द पॉजिटिव डिग्री। यानी कि कुछ जो डिग्री है उसके अंदर चेंज करने के लिए अगर आपको उसकी कंपैरेटिव बनानी है तो उससे पहले आपको मोर ऐड कर देना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। और अगर उसी का अगर आपको सुपरलेटिव में उसको चेंज करना है तो उसके आगे आपको मोस्ट को ऐड कर देना है बस। और इस दो चीज़ों को ऐड करने से आपके वो कंपैरेटिव में बदल जाएगी और बाद में वह सुपरलेटिव में बदल जाएगी। कैसे देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ ब्यूटीफुल, तो यहाँ पे अगर इसको एग्जाम के अंदर जैसे कि अगर आपके आ गया ब्यूटीफुल, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं, वही अपना रूल्स अप्लाई करते हैं ब्यूटीफुलर या ब्यूटीफुलेस्ट, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये जो है आपको रिमेंबर रखना पड़ेगा, ब्यूटीफुल है, अगर इसका कंपैरेटिव में कराना है तो उसके आगे कुछ नहीं करना है, आपको मोर लगा देना है। तो ब्यूटीफुल को अगर कंपैरेटिव में चेंज करेंगे तो मोर ब्यूटीफुल हो जाएगा। उसी तरह से अगर सुपरलेटिव में करना है तो ब्यूटीफुल का हो जाएगा मोस्ट ब्यूटीफुल, यानी कि इस मोस्ट को आगे इसके आगे जो है वो ऐड कर देना है। उसी तरह से जैसे कि डिफिकल्ट है तो इसका न तो कोई डिफिकल्टर या डिफिकल्टेस्ट ऐसा कुछ भी नहीं होगा, इसके अंदर आपके डिफिकल्ट है, इसकी कंपैरेटिव बनानी है तो वही मोर लगा देना है, मोर डिफिकल्ट हो जाएगा। और उसी तरह से इसको अगर सुपरलेटिव में चेंज करना है तो आगे मोस्ट ऐड कर देना है, आपको मोस्ट डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये 5वां रूल्स हो जाएगा। फिर आता है अपना 6 और लास्ट वाला रूल्स। इसके अंदर है सम एडजेक्टिव आर कंपेयर्ड इररेगुलरली, यानी कि कुछ जो एडजेक्टिव हैं वो इररेगुलर हैं, उनके ऊपर कोई रूल्स अप्लाई नहीं होता है, उसकी तीनों फॉर्म जो है वो अलग अलग होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, तीनों की तीनों जो है वो अलग रहेगी। कैसे देखिए, जैसे कि यहाँ पे ये गुड है तो ये पॉजिटिव है, तो इसकी अगर आपको कंपैरेटिव करनी है तो गुड का हो जाएगा बेटर, और इसी का अगर सुपरलेटिव करना है तो ये हो जाएगा आपके बेस्ट। उसी तरह से जैसे कि मच है तो मच का हो जाएगा मोर और इसका हो जाएगा मोस्ट अगर सुपरलेटिव में चेंज करना, यानी कि तीनों की तीनों जो है वो अलग है, ये इररेगुलर एडजेक्टिव है, तो ये आपको रिमेंबर रखने पड़ेंगे। तो इस प्रकार से आज अपना जो है अपने एडजेक्टिव वाला कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको इसको अच्छी तरीके से देखा होगा, समझा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।